प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम व्याकरण के विषय अलंकार को समझेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजाना। कवि जब कविता लिखता है ना, तो वो कविता को इस प्रकार लिखता है कि उसकी कविता पढ़ने और सुनने दोनों में सुंदर लगे, और अलंकारों के प्रयोग से वे कविता में एक तरह से चमत्कार उत्पन्न कर देता है, एक तरह से सुंदरता पैदा कर देता है, और यही अलंकार कविता के सहायक तत्व बनकर आते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, इसके भेद दो हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिन काव्य पंक्तियों में या कविता में शब्दों के माध्यम से कवि सुंदरता उत्पन्न करता है, वहाँ शब्दालंकार। और जिस कविता में कवि अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करता है या चमत्कारिक सौंदर्य उत्पन्न करता है, वह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत आज हम सबसे पहला अलंकार करेंगे अनुप्रास अलंकार। आइए समझते हैं अनुप्रास अलंकार की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं। इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। किसी भी काव्य पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्दों में समान वर्णों की आवृत्ति आ जाए। वर्ण होता है अक्षर, आवृत्ति होता है लगातार एक साथ आना, कॉन्टिन्यूटी। आवृत्ति आ जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारा नियम क्या है? हमने कौन सी बातें याद रखनी है? दो या दो से अधिक, मिनिमम दो, मैक्सिमम दो से अधिक शब्द हो। उन शब्दों के जो वर्ण है, जो अक्षर है, वो कॉन्टिन्यूटी में एक साथ उसी अक्षर से ये शब्द शुरू हो जाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण हमारे पास है यहाँ पर, रघुपति राघव राजा राम। अब हमारे पास ये चार शब्द हैं, रघुपति, राघव, राजा, राम शब्द आ गए, लेकिन शब्दों में समान वर्णों की आवृत्ति आए। वर्णों से ही एक शब्द बनता है। हमारे पास यहाँ वर्ण क्या है? र, उसके बाद फिर र, फिर र, फिर र, ये सारे वर्ण हैं। र, घ, प, ति, घ, व, ये वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है। तो चार शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्द, कॉन्टिन्यूटी में लगातार आवृत्ति आ रही है र वर्ण की, र अक्षर की। इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी चारों शब्द एक ही अक्षर से लगातार शुरू हो रहे हैं, बीच में से कहीं कुछ टूटा नहीं है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। मिनिमम कम से कम कितने शब्द? दो, अधिक से अधिक जितने मर्जी हो जाए। अब हमारे पास यहाँ किस वर्ण से शब्द शुरू हो रहा है? त वर्ण से ये पांच शब्द कॉन्टिन्यूटी में लगातार बिना टूटे एक साथ आ रहे हैं। इसका अर्थ है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, गोकुल गांव के गवारन। यहाँ पर हमारे पास ग, फिर हमारे पास ग, फिर हमारे पास ग, लेकिन बीच में आवृत्ति क्या हो गई? टूट गई, के शब्द, क शब्द आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? गोकुल गांव दो शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद चौथा उदाहरण, मेरी काल कोठरी काली। क और क अनुप्रास। पांचवें में मैं आपको एक और आगे स्टेप लेकर जा रही हूँ। आए महंत वसंत, कहीं भी कोई वर्ण नहीं मिल रहा आरंभ में, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में भी कोई वर्ण नहीं मिल रहा, लेकिन शब्द के अंत में त
मिल रहा है, महंत व संत। त वर्ण की आवृत्ति शब्द के अंत में भी अगर आती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति, तो वहां भी अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार अगला मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित म फिर म यानी मुदित महीपति मंदिर में अनुप्रास अलंकार है। काली लहर कल्पना काली, का क और क, लेकिन बीच में ल वर्ण से आवृत्ति शुरू हो गया तो ये कट गया, हमारी आवृत्ति यहाँ पर टूट गई। तो हम इस क को नहीं मानेंगे, इसको नहीं गिनेंगे अपने अनुप्रास अलंकार में। हमें एक साथ शब्द चाहिए होते हैं, तो हम कहेंगे कल्पना काली में अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आपका अलंकार, पहला शब्द अलंकार के अंतर्गत पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक साथ आती है बिना टूटे। अगर टूटती है तो जो दो होंगे शब्द उन्हीं को मानना है। कम से कम 2 शब्द, अधिक से अधिक जितने मर्जी, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का विषय समझ आ गया होगा। अगर आपको ये विषय समझ आया है, आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।